नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। दोस्तों, यदि आपको अंडकोश में दर्द है, सूजन है या वहां गांठ हो गई है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा आसान और घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बस आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है और जैसा मैं वीडियो में बताऊं वैसा ही करना है। दोस्तों, अंडकोश में दर्द के कुछ साधारण से कारण होते हैं जिनको हम लगातार नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर दर्द या सूजन हो जाती है। कई बार आराम करने से यह ठीक भी हो जाती है, लेकिन जब हम दोबारा वो गलतियां करते हैं तो ये दर्द और सूजन फिर से उभर आती है। तो हमें क्या करना है, उन कारणों को जानना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से हमें हमारे अंडकोश में दर्द या सूजन होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अंडकोश में दर्द के कुछ कॉमन कारणों को। तो आपको आपके जो बॉल्स हैं उनमें दर्द या सूजन का जो सबसे पहला कारण है वह है ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठना या फिर खड़े रहना। दोस्तों, आजकल के जमाने में लोग ऑफिस में काम करते हैं तो लगातार 7 घंटे 8 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, और ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से हमारे बॉल्स में अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर दर्द या फिर सूजन हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि यदि आप लगातार बैठकर काम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए बीच में आपको ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ी देर तक टहलना चाहिए, अपने पोजीशंस को बदलना चाहिए। और यदि आप खड़े होकर बहुत ज्यादा देर तक काम करते हैं तो आपको थोड़ी देर तक रेस्ट लेना चाहिए, बीच में बैठ जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके बॉल्स में जो अनावश्यक दबाव है वो नहीं पड़ेगा और आपको दर्द या सूजन नहीं होगा वहां पर। अगला जो कारण है वह है भारी वजन उठाना। दोस्तों, यदि आप जिम करते हैं या फिर आपको भारी सामान उठाना पड़ता है तो उसकी वजह से भी हमारे मांसपेशियों में दबाव पड़ता है। निचली मांसपेशियों में दबाव पड़ने की वजह से हमारे अंडकोश में दर्द या सूजन हो सकती है। दोस्तों, यदि आपको पहले से ही दर्द या सूजन है तो आपको करना क्या है कि भारी सामान उठाना या जिम करना अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे केसेस में जब आपको ज्यादा देर तक दर्द या सूजन हो तो आपको इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला जो कारण है जिसकी वजह से हमारे बॉल्स में दर्द या सूजन हो जाता है वो है चोट लगना। दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार का गेम खेलते हैं जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुछ भी, तो यदि आपको वहां पर चोट लग जाती है तो कई बार आराम करने के बाद वह दर्द कम हो जाता है, लेकिन उस चोट की वजह से हमारे नसों में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर उसमें दर्द या सूजन होने लग जाता है। तो आपको करना क्या है, एक तो पहले आपको ऐसे गेम से अवॉइड करने हैं जिसमें आपको आपके बॉल्स में चोट लगने का डर हो। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो जब भी अगर आपको चोट लगे तो उसको नजरअंदाज ना करें, प्रॉपर उसकी देखभाल करें और प्रॉपर उसका केयर करें। अगला जो कारण है वह है संक्रमण हो जाना। दोस्तों, कभी कभी हमारे बॉल्स में संक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियों में या उसकी नसों में खिंचाव या फिर सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर उसमें दर्द या फिर सूजन हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिसकी वजह से हमें हमारे अंडकोश में दर्द या फिर सूजन हो सकती है। अब मैं आपको बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने सूजन और दर्द को से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आपको वीडियो में जैसा बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वैसा ही कीजिएगा, तो आपको आपके दर्द में जरूर राहत मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको दाएं बॉल्स में तकलीफ है तो हम दाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे, और यदि आपको बाएं बॉल्स में तकलीफ है तो हम बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपको बाएं बॉल्स में तकलीफ है, तो आपको करना क्या है, बाएं हाथ में आपको ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको मणिबंध बोलते हैं, इससे आपको 2 अंगुल ऐसे नाप लेना है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा वीडियो, छोटी वाली जो उंगली है उसके साइड में बिल्कुल यहाँ पर आपको अपने अंगूठे की मदद से दबाना है। दोस्तों, दबाव इतना रहना है जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें। यहां पर आपको कम से कम 30 सेकंड तक दबाना है। 30 सेकंड तक दबाने के बाद आपको इसको रिलीज करना है। ध्यान क्या रखना है, छोटी वाली उंगली की साइड करना है और यहां से 2 अंगुल नाप लेना है और बिल्कुल यहां पर दबाना है, ठीक है। जब आप यहां पर दबाएंगे तो आपको दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द आपको इसलिए है क्योंकि आपको आपके बॉल्स में दर्द है। यहां पर आपको दबाना है, इसको आपको 30 सेकंड तक दबाना है, इसका रिलीज कर देना है, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको मसाज देना है। दोस्तों, हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो हमें हमारे पैरों में करनी है। पैरों में आप क्या करेंगे, ये जो आप अंगूठा देख रहे हैं इसकी साइड में जो ये हड्डी देख रहे हैं, ठीक है, यहां से आपको 4 अंगुल ऐसे नापना है और यहां पर बिल्कुल, ठीक है, यहीं पर आपको अपने अंगूठे की मदद से दबाना है। यहां पर आप दबाएंगे 30 सेकंड तक। दबाव इतना होना चाहिए जितना कि आप बर्दाश्त कर सके।
अंगूठे वाली साइड में इस हड्डी से 4 अंगुल नापना है और यहाँ पर दबाना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, वीडियो समझ लीजिए और यहाँ पर 30 सेकंड तक दबाना है, उसके बाद इसको रिलीज कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको मसाज करनी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो हमारे पैरों में है। पैरों में ये घुटने के पास से आपको इस तरह से 4 अंगुल नापना है और इस साइड में ध्यान से देख लीजिए, इस साइड में नहीं करना है बल्कि इस साइड में करना है। आराम से बैठ जाएं किसी बढ़िया प्लेन जगह पे, वहां पर बैठ करके पैर ऐसे कर ले, यहाँ से 4 अंगुल नाप ले और इस बाहरी साइड में, बाहर वाले साइड में, तो ध्यान से देख लीजिए किस साइड में है, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जो छोटी वाली उंगली है इसी की साइड में, ये बाहर साइड में है। ठीक है, यहाँ से 4 अंगुल नापना है और अपने अंगूठे की मदद से यहाँ पर दबाना है। ठीक है, यहाँ पर दबाने के बाद आपको ना तेज दर्द महसूस होगा। ये तेज दर्द तब महसूस होता है जब हमें हमारे बॉल्स में दर्द या फिर तकलीफ होती है। यहां पर भी आपको 30 सेकंड तक दबाना है, उसके बाद रिलीज कर देना है। इसके बाद इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको मसाज करना है। दोस्तों, यदि आपको बाएं बॉल्स में तकलीफ है तो आपको ये एक्सरसाइज बाएं पैर में करनी है। अगर दाएं बॉल्स में तकलीफ है तो दाएं पैर में करनी है। अगर आपको दोनों बॉल्स में तकलीफ है तो आपको दोनों पैर में करना है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो भी हमारे पैर में ही है। पैर में जो ये छोटी वाली उंगली देख रहे हैं उसको इस तरह से आप करेंगे तो उसकी छोटी वाली उंगली के सीध में जो ये हड्डी है, इसके बीच में जो ये गड्ढा है, यहाँ देख रहे हैं आप, ध्यान से इसको देखिए, छोटी वाली उंगली में ये हड्डी, इसके बीच में जो ये गड्ढा है, इसी गड्ढे पर आपको अंगूठे की मदद से यहां दबाना है 30 सेकेंड तक। यहां पर भी आपको दर्द महसूस होगा अगर आपको आपके बॉल्स में तकलीफ होगी तो। इसको भी 30 सेकंड तक दबाएंगे, इसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। इसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। दोस्तों, ऐसा अगर आपको दोनों बॉल्स में तकलीफ है तो दोनों पैरों में करेंगे, नहीं तो अगर दाएं में है तो दाएं वाले पैर में करेंगे और बाएं बॉल्स में तकलीफ है तो बाएं वाले में करेंगे। दोस्तों, ऐसा आपको सुबह शाम करना है 30 सेकंड तक। दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस उपाय को किया है उनको इस उपाय से जरूर राहत मिली है। यदि आपको भी राहत मिले तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ लोगों का तो एक ही बार में ठीक हो गया है, कुछ लोगों को समय लगा है, तो इसको सुबह शाम कीजिए। जो उपाय मैंने आपको बताया इससे आपका जरूर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।